हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.7 ऑफ क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इस एक्सरसाइज में आपको फाइंड आउट करने हैं सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ। जो भी अभी तक आपने डिफरेंशिएशन की दैट वाज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, जब आप फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएट करते हो। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव निकालने के बाद उस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करते हो तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने डिफरेंशिएशन की दैट वाज dy अपॉन में dx, सिर्फ हमने यही फाइंड आउट किया है। ठीक है, इसमें हम फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते थे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगर मैं इसी dy बाई dx को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हमारे पास बन जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब कि इस एक्सरसाइज में आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस में 2। बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन आपको दी हुई है इन क्वेश्चंस में। इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx विल बी इक्वल टू, तीन टर्म्स हैं यहाँ पे तो तीनों की अलग से डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस d अपॉन में dx ऑफ दिस नेक्स्ट फंक्शन 3x एंड प्लस d अपॉन में dx ऑफ 2। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, दैट इज वेरी सिंपल। और ये आ गया आपके पास 2x प्लस में 3x की डिफरेंशिएशन, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, प्लस में 2 इज अ कांस्टेंट तो 2 की डिफरेंशिएशन 0 होगी। यहाँ पे आपके पास आ गया 2x प्लस में 3। अभी तक आपने सिर्फ निकाला है dy अपॉन में dx, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी का सेकेंड ऑर्डर के लिए हमें इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, मतलब d अपॉन में dx ऑफ dy अपॉन में dx विच विल बी इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, 2x प्लस में 3, यहाँ पे भी 2x की डिफरेंशिएशन अलग से हो जाएगी, will be 2 plus 3 की 0, so 2 plus में 0 that is equal to 2 and this is the required second order derivative। ठीक है, बहुत easy था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 20। यहाँ पे देखो x की पावर है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे x की पावर n वाला, दैट इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस में 1। सो इसको अगर हम y मानते हैं तो dy अपॉन में dx विल बी इक्वल टू, ये 20 जो है पावर आगे आ गई, x की पावर 20 से एक कम यूजिंग दिस फॉर्मूला, सो 20x रेज़ टू द पावर 19। अभी तक से फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ 20x की पावर 90। अब यहाँ पे देखो ये 20 जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम निकाल लेते हैं बाहर, अंदर जो x की टर्म बच गई है उसकी डिफरेंशिएशन 20 एज इट इज, x की पावर 19 की डिफरेंशिएशन बिल्कुल उसी तरह जैसे x की पावर 20 की है यूजिंग दिस पावर फॉर्मूला। सो 19 जो है आगे आ गया, x की पावर 19 से एक कम हो गई। नेक्स्ट स्टेप 20 विल बी एज इट इज 19x रेज़ टू द पावर 18 हो गया। अब लास्ट स्टेप में 20 और 19 को मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी इक्वल टू 380x रेज़ टू द पावर 18 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। Coming to the next question, question number 3, y is equal to x cos x। यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, x जो है फर्स्ट फंक्शन, cos x विल बी सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सेकेंड फंक्शन प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल यूज किया है। दिस x cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस ऑफ साइन x, डायरेक्ट फॉर्मूला था ये,
प्लस में ये cos x यहाँ पे एज इट इज और x के डिफ्रेंसिएशन 1 के इक्वल, सो x इंटू में माइनस ऑफ साइन x इट विल बी माइनस ऑफ x साइन x एंड प्लस में cos x इंटू 1 इट विल बी इक्वल टू cos x। ये हो गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू, इसी को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है, सो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स, इसकी डिफ्रेंशिएशन अलग से, प्लस में इसकी डिफ्रेंशिएशन अलग से। अब cos x की डिफ्रेंशिएशन दैट इज वेरी सिंपल, माइनस ऑफ साइन x, बट यहाँ पे देखो माइनस ऑफ x साइन x, यहाँ पे आपको दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म में प्रोडक्ट रूल को दोबारा से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन हम बाहर ही ले रहे हैं, x इंटू साइन एक्स, एक्स फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स सेकेंड फंक्शन, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट टर्म की डिफ्रेंसिएशन कर दी यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्लस में cos x की डिफ्रेंसिएशन दैट इज माइनस ऑफ साइन x। नेक्स्ट स्टेप, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू, माइनस का साइन अभी ब्रैकेट के बाहर ही है, x एज इट इज साइन x की डिफ्रेंसिएशन दैट विल बी इक्वल टू cos x, प्लस में ये वाला साइन x एज इट इज और इसके साथ में x की डिफ्रेंसिएशन थी दैट इज इक्वल टू 1, प्लस एंड माइनस, तो प्लस माइनस 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 का साइन x आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसको अंदर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस का x cos x, ये टर्म भी प्लस की थी तो माइनस की बन जाएगी, माइनस ऑफ साइन x, और ये वाला साइन x यहाँ पे एज इट इज। उसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज रह जाएगी यहाँ पे, माइनस ऑफ साइन एक्स एंड माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है, बट साइन जो है बड़े वाले का आता है और इसमें दोनों इक्वल हैं तो आप किसी का भी लगा दो, माइनस ऑफ 2 साइन एक्स बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन दे रखा था x इंटू में cos x, दो फंक्शन जो थे वो मल्टीप्लिकेशन में थे, तो राइट हैंड साइड में हमने डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल लगाया है। x को फर्स्ट फंक्शन माना, cos x को सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की डिफरेंशिएशन प्लस में सेकंड एज इट इज फर्स्ट की डिफरेंशिएशन। cos की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन थी तो यहाँ पे इसकी प्लेस पे ये लिख दिया और यहाँ से आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज डी वाई अपॉन में dx। अब क्वेश्चन में हमें चाहिए था सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो हमने इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट किया है, दोनों में सम रूल लगाया है, इसके डिफरेंशिएशन अलग से प्लस में इसकी डिफरेंशिएशन अलग। अब इसमें भी जो ये वाली टर्म थी माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स, इस माइनस को बाहर रख के एक्स साइन एक्स में प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है क्योंकि दोनों ही फंक्शंस हैं, प्लस में कॉस की डिफरेंशिएशन सिंपल थी माइनस ऑफ साइन एक्स। उसके बाद हमने सिर्फ इस ब्रैकेट को ओपन किया है, इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसके बाद हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन तो बिल्कुल 2 स्टेप का एक क्वेश्चन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन एक्स, ये आ गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। वैसे तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बट हमें इसको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना है, तो 1 अपॉन में एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस में 1, ये x जो है न्यूमरेटर में गया तो पावर माइनस में हो जाएगी। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पावर वाला फॉर्मूला दैट इज d अपॉन में डी एक्स ऑफ x की पावर n, वो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। माइनस में 1 जो पावर है आगे आ गई, इंटू में x की पावर इससे एक कम मतलब -1 माइनस 1, तो माइनस में 1 इंटू एक्स की पावर -1 माइनस 2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का ही, तो माइनस में 1 एक्स की पावर -2 आया है ये। अब
इस x की पावर -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, माइनस में 1/x²। यहाँ से भी आपकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी। उसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज y इज इक्वल टू x³ log ऑफ x। यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन x³, दूसरा फंक्शन है log ऑफ x। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। सो dy अपॉन में dx विल बी इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है, सो d अपॉन में dx ऑफ x³ log ऑफ x हो गया यहाँ पे। अब ये फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकेंड फंक्शन। First function as it is, differentiation of second function means log of x, and plus में second function as it is, differentiation of first function d upon में dx of x³ आ गया, which is equal to x³ यहाँ पे as it is, log x की differentiation that will be 1 upon में x, एंड प्लस में ये वाला log x एज इट इज, x³ की डिफरेंशिएशन x की पावर n वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। इनको तो आप ओरली भी कर सकते हो, दैट इज 3x²। आ गई इसके डिफरेंशिएशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे है x का क्यूब और यहाँ पे है x की पावर 1, तो यहाँ पे एक x से यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, x² बच जाएगा। यहाँ पे आ गया x का स्क्वेयर एंड प्लस में 3x² इंटू में log ऑफ x। ये आ गया आपके पास इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाला, x³ और log x दोनों ही फंक्शंस थे, दोनों फंक्शंस जो थे वो प्रोडक्ट में थे, तो हमने यूज़ किया है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की डिफरेंशिएशन, प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन। उसके बाद यहाँ पे log x की डिफरेंशिएशन 1/x होगी, इसमें हमने x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। यहाँ पे x की पावर 3 थी, यहाँ पे x की पावर 1 थी, तो एक पावर से यहाँ पे एक पावर कैंसिल होगी, यहाँ बच गया x² और प्लस में ये वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। अब निकालते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज d² अपॉन में dx² विच इज इक्वल टू, दोनों टर्म्स का अलग अलग d अपॉन dx ऑफ x² एंड प्लस में d अपॉन में dx ऑफ 3x² log ऑफ x, इसकी अलग से डिफरेंशिएशन, ठीक है। x² की डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल, दैट इज 2x प्लस में नेक्स्ट में आपको ये दे रखा है d अपॉन में dx ऑफ 3x² log x। 3 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो 3 को हम निकाल लेते हैं बाहर और डिफरेंशिएशन करेंगे x² log x की, विच इज इक्वल टू 2x प्लस में 3। x² फर्स्ट फंक्शन और log x सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में थे तो प्रोडक्ट रूल लगाया है, विच इज इक्वल टू 2x प्लस में 3, x² एज इट इज, log x की डिफरेंशिएशन 1/x प्लस में log x एज इट इज, x² की डिफरेंशिएशन दैट विल बी इक्वल टू 2x। यहाँ पे एक x से एक x कैंसिल, सिर्फ एक x बच जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस में 3, यहाँ पे बचा x प्लस में 2x ऑफ log x। अब ये x प्लस में 2x, ये 3x नहीं बनेगा क्योंकि ये एक टर्म है और ये वाली एक टर्म है, ठीक है। इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में log x भी है, सो विच इज इक्वल टू 2x प्लस में इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई, इसको इससे भी मल्टीप्लाई और इसको इससे भी मल्टीप्लाई, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय x इट विल बी 3x प्लस में 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x log x 6x log ऑफ x, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप इनको ऐड कर सकते हो, 2x प्लस में 3x ये बन जाएगा 5x एंड प्लस में 6x ऑफ log x। दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमने इसकी डिफरेंशिएशन अलग करी थी और इसकी डिफरेंशिएशन अलग से। x² की डिफरेंशिएशन 2x थी, प्लस में 3 कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया। x² log x में हमने यूज़ किया है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और उसके बाद सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया है।
The next one is question number 6, that is e की पावर x इंटू में साइन ऑफ 5x। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन है, पहला फंक्शन e की पावर x और दूसरा फंक्शन साइन 5x। तो जब हम इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, e की पावर x एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस साइन 5x प्लस में अब सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी फर्स्ट फंक्शन की, दैट इज e की पावर x विच इज इक्वल टू e की पावर x यहाँ पे एज इट इज साइन ऑफ 5x। अब ये जो फंक्शन है ये साइन ऑफ fx की फॉर्म का है, ठीक है, और साइन ऑफ fx के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला दैट इज कॉस ऑफ fx एंड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगाएंगे, fx जो है वो 5x है, सो कॉस ऑफ 5x and multiplied by differentiation of this 5x प्लस में साइन ऑफ 5x as it is e की पावर x की डिफ्रेंशिएशन सेम होती है, दैट इज e की पावर x हो गया, इज इक्वल टू e की पावर x। 5x की डिफ्रेंशिएशन 5 हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 cos में 5x प्लस में साइन ऑफ 5x इंटू में e की पावर x। इसको थोड़ा सा रीराइट करके लिख लेते हैं, 5e की पावर x cos 5x, ठीक है। इस 5 को आगे ले आए, e की पावर x एज इट इज और ये वाला भी यहीं पे प्लस में इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू में साइन ऑफ 5x। अब इन दोनों ही टर्म्स में से यहाँ पे e की पावर x जो है कॉमन आ रहा है, ये यहाँ पे भी है और इधर भी है, तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर। अंदर बच गया आपके पास 5 cos 5x एंड प्लस में साइन ऑफ 5x। ये आ गया आपके पास इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने सिंपली प्रोडक्ट रूल लगाया है और प्रोडक्ट रूल के बाद बस टर्म्स को अरेंज किया है। फॉर डबल डेरिवेटिव e की पावर x को एक फंक्शन कंसिडर करके चलते हैं और 5 cos 5x प्लस साइन 5x इसको दूसरा फंक्शन कंसिडर करके चलते हैं। यहाँ पे भी हम अगेन लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, e की पावर x एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 cos 5x एंड प्लस में साइन ऑफ 5x प्लस में अब ये वाला फंक्शन एज इट इज रह जाएगा, 5 cos 5x प्लस में साइन ऑफ 5x एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर x, ठीक है। अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है विच इज इक्वल टू e की पावर x यहाँ पे एज इट इज रहा। 5 cos 5x की डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, 5 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos 5x की डिफ्रेंशिएशन cos ऑफ fx का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो माइनस का साइन 5x और मल्टीप्लाइड बाय इसकी भी डिफ्रेंशिएशन होगी फंक्शन की, तो ये हो गया, ठीक है। प्लस में अब इसकी डिफ्रेंशिएशन साइन 5x की डिफ्रेंशिएशन सेम वही साइन fx का है, तो cos ऑफ fx एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, ये हो गया। प्लस में ये वाली टर्म एज इट इज 5 cos 5x प्लस में साइन ऑफ 5x और e की पावर x की डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही रह गई, ठीक है। e की पावर x यहाँ पे एज इट इज बाहर था, यहाँ पे दो टर्म्स थी तो दोनों की अलग अलग डिफ्रेंशिएशन की है। 5 cos 5x में से 5 जो है कांस्टेंट था, बाहर आ गया, cos 5x में लगाया है हमने cos ऑफ fx का फॉर्मूला, दैट इज माइनस ऑफ साइन fx एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। प्लस में साइन 5x के डिफ्रेंशिएशन में भी हमने साइन fx का फॉर्मूला लगाया है, cos ऑफ fx एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप, e की पावर x यहाँ पे एज इट इज 5 इंटू में माइनस ऑफ साइन x, इट विल बी माइनस ऑफ 5 साइन 5x और 5x की डिफ्रेंशिएशन दैट विल बी 5 प्लस में cos ऑफ 5x एज इट इज और 5x की डिफ्रेंशिएशन 5 प्लस में e की पावर x को आगे लिख लेते हैं, e की पावर x 5 cos 5x एंड प्लस में साइन ऑफ 5x। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसी में इसकी डिफ्रेंशिएशन करके लिखा है इसको, विच इज इक्वल टू e की पावर x
माइनस में 5 और इंटू में 5, तो -5 इंटू 5 इट विल बी -25 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 5x प्लस में cos 5x इंटू में 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 cos 5x एंड प्लस में e की पावर x 5 cos 5x प्लस में साइन 5x। नेक्स्ट स्टेप में ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी दूसरी टर्म है, इन दोनों ही टर्म्स में से e की पावर x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे बाहर। अंदर यहाँ से बच जाएगा -25 साइन 5x प्लस में ये वाली टर्म प्लस में इसमें से e की पावर x बाहर आने के बाद सिर्फ ये बच जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया इसी के साथ में। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से e की पावर x को कॉमन बाहर निकाल लिया, ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज और प्लस में इधर से ये बचेगा, तो इनको साथ में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर x यहाँ पे कॉमन। अब यहाँ पे देखो साइन 5x की ये वाली टर्म है, एक साइन 5x की ये वाली टर्म है, तो दोनों को साथ में लिख के सॉल्व करेंगे। -25 साइन 5x एंड प्लस में साइन ऑफ 5x प्लस में, और ये cos 5x वाली टर्म्स एक साइड। अब यहाँ पे देखो e की पावर x एज इट रह गया, -25 और प्लस में 1 साइन है, -25 साइन 5x प्लस में 1 साइन 5x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा 24 और साइन बड़े वाले का तो माइनस का 24, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास साइन ऑफ प्लस में 5 cos fx और प्लस में 5 cos fx, 5 + 5 10, तो ये बन जाएगा आपके पास 10 cos fx। इसके बाद यहाँ पे है 24 और यहाँ पे है 10, इन दोनों में से आप 2 को बाहर निकाल सकते हो, तो 2 बाहर आ गया, 2e की पावर x बन गया। इधर आपके पास बच जाएगा माइनस का 12 साइन ऑफ 5x एंड प्लस में 10 में से 2 को कॉमन निकालने पे 5 बचेगा, इट विल बी 5 cos 5x। ये आपके पास आ गया इसका सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव में हमने e की पावर x और इसको दो अलग अलग फंक्शंस माना है, इनमें हमने लगाया है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसमें इन दोनों की डिफरेंशिएशन अलग, प्लस में वहाँ पे e की पावर x की डिफरेंशिएशन थी, इजी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइन fx का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे cos fx का फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट स्टेप में दोनों में से e की पावर x जो है वो कॉमन था, बाहर निकाल लिया, अंदर आपके पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच गई। उसके बाद सिमिलर टर्म्स थी साइन 5x की और साइन 5x की, तो इनको सिंप्लीफाई करके लिखा है, cos 5x और cos 5x इनको भी सॉल्व करके लिखा है। उसके बाद दोनों ही 2 के मल्टीपल्स थे, तो यहाँ पे हमने 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर आपके पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव बच गया। The next question is question number 7. Y is equal to e की पावर 6x इंटू में cos 3x। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस उसमें आपको e की पावर x दिया था, इसमें आपको e की पावर में एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, सो dy अपॉन में dx विल बी इक्वल टू इसकी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सेकेंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे दोनों में, प्लस में ये सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन हो जाएगी फर्स्ट वाले फंक्शन की। ठीक है, सो e की पावर 6x यहाँ पे एज इट इज रह गया, cos 3x के डिफरेंशिएशन cos ऑफ fx का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, माइनस ऑफ साइन fx एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, प्लस में cos ऑफ 3x एज इट इज और e की पावर 6x की डिफरेंशिएशन, ये e की पावर fx की फॉर्म का है, तो e की पावर fx की डिफरेंशिएशन e की पावर fx एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, यही वाला फॉर्मूला यूज होएगा यहाँ पे, e की पावर 6x, तो e की पावर 6x एंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन में dx ऑफ दिस 6x। नेक्स्ट स्टेप, e की पावर 6x एज इट इज माइनस में साइन 3x की डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगी, प्लस में cos ऑफ 3x e की पावर 6x और 6x की डिफरेंशिएशन इट विल बी इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप, ये माइनस के साइन को बाहर निकाल लेते हैं और कांस्टेंट को भी आगे ले आते हैं, तो माइनस का 3 e की पावर 6x साइन ऑफ 3x
एंड प्लस में ये कांस्टेंट आगे 6 e की पावर 6x cos ऑफ 3x हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों ही टर्म्स में से e की पावर 6x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे निकाल लिया बाहर। अंदर आपके पास बच जाएगा माइनस का 3 sin 3x और प्लस में यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 6 cos ऑफ 3x। ये आ गया हमारे पास इसका सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब कि dy अपॉन में dx आ गया। तो इसमें हमने राइट हैंड साइड में सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाया है, cos fx का फॉर्मूला प्लस में cos 3x यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे लगाया है e की पावर fx का फॉर्मूला, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद सिर्फ इन दोनों में से e की पावर 6x को बाहर निकाल के इसको अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे भी ये दो फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। e की पावर 6x यहाँ पे एज इट इज, d अपॉन में dx ऑफ माइनस में 3 sin 3x एंड प्लस में 6 cos 3x, इसकी डिफ्रेंशिएशन प्लस में ये वाला फंक्शन एज इट इज, मतलब कि माइनस ऑफ sin 3x प्लस में 6 cos 3x इंटू, अब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी पहले वाले फंक्शन की, मतलब e की पावर 6x की। e की पावर 6x यहाँ पे एज इट इज, sin 3x cos 3x e की पावर 6x, तीनों में हम लगाएंगे चेन रूल, sin fx का फॉर्मूला, cos fx का फॉर्मूला और e की पावर fx का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में 3 तो एज इट इज बाहर ही रह गया, sin 3x में फॉर्मूला लगाएंगे तो cos ऑफ 3x और फिर इस 3x की भी डिफ्रेंशिएशन होएगी, तो ये आ गया आपके पास 3 के इक्वल, प्लस में ये 6 बाहर, cos 3x की डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ sin 3x और फिर इस 3x की भी वो हो जाएगी 3 के इक्वल, प्लस में ये वाला एज इट इज और e की पावर 6x की डिफ्रेंशिएशन e की पावर 6x और फिर 6x की डिफ्रेंशिएशन 6 होगी। नेक्स्ट स्टेप e की पावर 6x, यहाँ पे माइनस का 3 इंटू में 3 माइनस का 9 बन जाएगा, माइनस का 9 cos 3x प्लस का 6 एंड इंटू में 3, 6 3 ज़ा 18 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 18 sin 3x आ गया, ठीक है। प्लस में यहाँ से इसको आगे लिख लो 6 e की पावर 6x और अंदर ये वाली टर्म, नेक्स्ट स्टेप में देखो ये है पहली टर्म प्लस में ये है दूसरी टर्म, इन दोनों ही टर्म्स में से e की पावर 6x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर इसमें यहाँ पे बच जाएगा माइनस में 9 cos 3x और माइनस में 18 sin 3x बच गया, ठीक है, ये बाहर निकालने के बाद, प्लस में इसमें से ये वाला बाहर निकल गया तो 6 तो बच रहा है, तो इसको 6 को अंदर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस में 6 इंटू में माइनस 3 sin 3x, मतलब कि माइनस का 18 sin 3x आ गया और उसके बाद प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, 6 6 ज़ा 36, 36 cos 3x आ गया, ठीक है। अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ e की पावर x को कॉमन निकाल के अंदर से ये वाली टर्म बचती थी यहाँ पे ये लिख दिया, प्लस में ये बाहर निकालने के बाद 6 बचा था, 6 को अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप e की पावर 6 ऑफ x माइनस ऑफ 9 cos 3x माइनस में 18 sin 3x प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस ऑफ 18 sin 3x एंड प्लस में 36 cos 3x विच इज इक्वल टू e की पावर 6x बाहर, cos 3x वाली टर्म एक ये है और एक ये वाली टर्म है, तो प्लस का 36 cos 3x और माइनस का 9 cos 3x, ये आपके पास बन जाएगा 27 cos 3x एंड माइनस का 18 sin 3x माइनस का 18 sin 3x, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 36 sin 3x। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से 9 जो है कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेंगे, 9 e की पावर 6 ऑफ x, अंदर आपके पास बच जाएगा 3 cos 3x और माइनस में इसमें से 9 कॉमन निकालने के बाद 4 बच जाएगा, 4 sin ऑफ 3x, ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल लगा के, ये आ गया। उसके बाद जब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना था, दोबारा से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया है फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की डिफरेंशिएशन प्लस ये एज इट इज उसकी डिफरेंशिएशन। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे हमने साइन एफ एक्स कॉस एफ एक्स का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे ई की पावर एफ एक्स का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। उसके बाद इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करके जो कॉमन आ रहा था उसको बाहर निकाल लिया। कॉमन लाने के बाद हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। The next question is question number 8. Y is equal to tangent inverse x. Tangent inverse x की जो है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो सिंगल डेरिवेटिव निकालने के लिए dy/dx will be equal to tangent inverse x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डबल डेरिवेटिव निकालना है तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d अपॉन में dx ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फ्रैक्शन में है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चन रूल। ये नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया नीचे, ऊपर ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये वाला फर्स्ट फंक्शन था और 1 जो है वो सेकेंड फंक्शन था। नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 इज अ कांस्टेंट तो 1 का डेरिवेटिव जो होगा वो 0 हो जाएगा, माइनस में ये 1 एज इट इज और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, 1 जो है कांस्टेंट है 0 होगी और प्लस में एक्स स्क्वायर की 2x, तो 0 प्लस 2x इट विल बी इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आएगा, 0 आ गया, माइनस में 1 इंटू 2x इट विल बी इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 माइनस 2x माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इसमें रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे जो आपको फंक्शन दे रखा है दैट इज log ऑफ x, मतलब कि पहले फंक्शन की फॉर्म को समझते हैं। ये फंक्शन है log ऑफ fx की फॉर्म का, ठीक है। log के साथ में जब भी अंदर ब्रैकेट में फंक्शन हो तो वो log fx हो जाता है। log ऑफ fx, इसकी डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन में fx एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, यही वाला फॉर्मूला था। तो इसकी सिंगल डेरिवेटिव, तो इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, dy/dx विल बी इक्वल टू log ऑफ log x, ठीक है। तो fx जो है वो log ऑफ x है, 1 अपॉन में fx मतलब कि 1 अपॉन में log ऑफ x एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन मतलब कि log x इज इक्वल टू 1 अपॉन में log x एज इट इज और log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन में x log x। अभी तक सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव आया है, अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ 1 अपॉन में x log x, ठीक है। क्वेश्चन में है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वेश्चन रूल। डिनोमिनेटर वाला फंक्शन को हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इस फंक्शन को हम मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर आएगा मतलब कि x log ऑफ x का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ये वाला फंक्शन एज इट इज x log x इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब d अपॉन में dx ऑफ 1 माइनस में अब 1 एज इट इज और डिफरेंशिएशन हो जाएगी इस वाले फंक्शन की दैट इज x log x। ये एज इट इज रहेगा x log x और 1 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस में 1 एज इट इज x log x की डिफरेंशिएशन करनी है आपको, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे हम ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x प्लस में अब log x एज इट इज और डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x और डिनोमिनेटर में आपकी ये वाली टर्म एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप x log x इंटू में 0 तो ये 0 ही बन जाएगा, माइनस में 1 x ऐसे ही log x की डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन में x एंड प्लस में यहाँ पे ये log x एज इट इज x की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी 1 और अपॉन में x log x का होल स्क्वायर. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो x और 1 अपॉन x ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कट जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में 0 माइनस में 1 और ये वाली टर्म है तो 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे वो माइनस ही आएगा, माइनस का 1 अंदर यहाँ पे क्या बच गया, दोनों कैंसिल होने के बाद 1 बचता है. कई बच्चे यहाँ पे सिर्फ log x लिख देते हैं बट यहाँ पे 1 को भी इंक्लूड करना है. सो 1 प्लस में यहाँ पे आ गया log x अपॉन में x log ऑफ x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का साइन इंटू में 1 प्लस में log x अपॉन में x log ऑफ x का स्क्वायर. ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव. क्वेश्चन में क्या करना था, log ऑफ log x दिया हुआ था तो log ऑफ fx की फॉर्म का था. यहाँ पे log ऑफ fx की डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया है 1 अपॉन fx एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन. log x एज इट इज log x की डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x तो 1 अपॉन में x log x आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया. फिर इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया है यूजिंग क्वेश्चन रूल. ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का नीचे स्क्वायर आ गया, ऊपर वाले में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसके डिफ्रेंशिएशन माइनस में ये एज इट इज फर्स्ट वाले की डिफ्रेंशिएशन. ठीक है. उसके बाद 1 इज अ कांस्टेंट तो इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 होगी. x log x में हमने यूज़ किया है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल. ठीक है. तो ये टर्म 0 बन गई तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, माइनस में 1 एज इट इज इनमें हमने इनकी डिफ्रेंशिएशन की है log x की 1 अपॉन x और x की 1. ठीक है. उसके बाद x से x जो है वो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे अंदर आपके पास 1 प्लस log x बच गया और फिर हमने इसको सिर्फ फ्री राइट करके लिखा है. उसके बाद करते हैं इसका 10th क्वेश्चन दैट इज y इज इक्वल टू साइन log x. मतलब कि अब ये जो फंक्शन है ये आपको दे रखा है साइन ऑफ fx की फॉर्म का. ठीक है. साइन के साथ में फंक्शन है log x तो साइन ऑफ fx की डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, cos ऑफ fx और डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे. dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू साइन ऑफ log x, ये बन जाएगा cos ऑफ fx मतलब कि cos ऑफ log x एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन. फंक्शन क्या है log ऑफ x तो इसकी भी डिफ्रेंशिएशन विच इज इक्वल टू cos ऑफ log x एज इट इज और log x की डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन में x होगी यहाँ पे. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos ऑफ log x अपॉन में x. ये आ गया आपके पास सिंगल डेरिवेटिव. उसके बाद हम निकालते हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर. यहाँ पे दोनों फंक्शंस जो है वो क्वेश्चन में दे रखे हैं तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे. नीचे वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ गया, ऊपर ये वाला फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस सेकेंड फंक्शन मतलब कि cos ऑफ log x माइनस का साइन आता है, cos ऑफ log x अब एज इट इज रहेगा और डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन की. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप x विल बी एज इट इज cos ऑफ log x. cos ऑफ log x में देखो cos के साथ में एक फंक्शन दिया है log x तो मतलब कि ये cos ऑफ fx की फॉर्म का हो गया. तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे माइनस ऑफ साइन fx and multiplied by differentiation of this function. माइनस का साइन ये वाली टर्म एज इट इज cos ऑफ log x और x की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी अपॉन में यहाँ पे आ गया आपके पास x का स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप x इंटू में माइनस ऑफ साइन log x तो ये माइनस का x साइन log x हो जाएगा और log x की डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस में cos ऑफ log x इंटू 1 ये cos ऑफ log x ही रहेगा अपॉन में यहाँ पे आ गया आपके पास x का स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप
ये x और ये x जो है कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में था, तो माइनस का इधर बच गया साइन ऑफ लॉग x, माइनस में इधर आपके पास बच गया कॉस ऑफ लॉग x। ये दोनों टर्म्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास x का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों में से चाहो तो माइनस को कॉमन निकाल सकते हो, अंदर बचेगा साइन लॉग x, प्लस में इधर आपके पास बच जाएगा कॉस ऑफ लॉग x एंड डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस वाले क्वेश्चन में साइन ऑफ एफ एक्स की फॉर्म का आपको फंक्शन दिया था, यहाँ पे आपने साइन एफ एक्स का फॉर्मूला लगाया है कॉस एफ एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये डिवाइड में आया है, तो यहाँ पे हमने दोबारा से क्वेश्चन रूल लगा के इसको सिंप्लीफाई किया है।